आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिनका प्रेयर लाइफ बहुत ढीला या जीरो हो चुका है और जिनसे प्रेयर करना एक युद्ध लड़ना है। आजकल ऐसा लगता है कि आर्मी में ज्वाइन हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेयर एक स्ट्रगल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेयर कितनी जरूरी है और वो कितनी इजी है। ठीक है, आइए जिनके पास बाइबल है हम सब खोलेंगे लूका का सब खोलेंगे। एक सेकेंड, लूका का 3रा अध्याय। मैंने आपसे ये लूका इसलिए खुलवाया है क्योंकि लूका ही यीशु मसीह की सिर्फ इस बात को लिखता है। मत्ती, मरकुस, यूहन्ना तीनों इस बात को नहीं लिखते हैं, लेकिन लूका इस बात के लिए लिखता है। ठीक है, आइए कोई मेरे साथ पढ़िए 3 का 21वां वचन। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु भी बपतिस्मा लेकर क्या कर रहा था? अभी देखिए वहां पर क्या लिखा है, थोड़ा आराम से पढ़ना भैया। तो आकाश खुल गया। हाँ आगे। शारीरिक रूप में कबूतर की नैया हाँ उस पर उतरा। हाँ और यह आकाशवाणी हुई, हाँ तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये बहुत ही खूबसूरत बात। वे लोग जो परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं उनके लिए 2 आशीषें हमेशा हैं। एक, वे पवित्र आत्मा की सामर्थ पाएंगे, दूसरा वो परमेश्वर को सुनेंगे। देखिए यहां पर क्लियर शब्दों में क्या लिखा गया है कि जब वह प्रार्थना कर कर पानी से ऊपर आया, बहुत सारे लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। यहां पर देखिए यीशु को क्या हो रहा है, पानी से ऊपर आया। बाइबल कहती है मतलब वो डुबाया गया था, इमर्शन हुआ था। जब वो ऊपर आया तो जानते हैं उसने पहली चीज क्या की? आइए मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए इन बातों को। बाइबल कहती है एक दिन आया जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यीशु मसीह का कजिन ब्रदर, यरदन नदी पे इतने पानी में खड़े होके प्रचार कर रहा था। और जानते हो प्रचार क्या कर रहा था? अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। अब कितनी बड़ी बात है, पापियों के क्यू में यीशु मसीह भी खड़ा था। कब आप जानते हैं यीशु मसीह ने, जैसे बहुत बार मैंने ये बात प्रचार की है, मैं एक बार फिर से बताता हूं, बपतिस्मा क्या है। कई लोगों ने बपतिस्मा जो है ना वो जानते हैं कैसे ले लिया है। उनको लगता है एक विधि है, जस्ट पूरी करनी है, ये एक प्रभु की आज्ञा है। पर मैं आपको बताता हूं, अगर आपने इसको नहीं समझा है ना तो आज समझ लो। क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं, जिन दिनों में मैंने बपतिस्मा लिया था मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। प्रभु मेरा गवाह है, मैं ईमानदार हूं, मैं पवित्र नहीं हूं, लेकिन ये सच है। पर जब मैंने बपतिस्मा लिया था किसी आदमी से जिन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया था, उस टाइम पे मैंने ठीक से मन भी नहीं फिराया था। जबकि बाइबल कहती है मन फिराओ और बपतिस्मा लो। मैंने जिन दिनों में बपतिस्मा लिया था मैंने उन दिनों में ठीक से मन भी नहीं फिराया था। मैंने जस्ट ले लिया, सब ले रहे हैं, मेरे अंदर भी जील आई कि चलो मैं भी ले लूंगा। अब सुनिए बपतिस्मा क्या है। कई लोग कहते हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है इसका मतलब है उन्होंने पापों को धो लिया है। अगर आप ये कहते हो तो मुझे बताओ यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था जो उससे बपतिस्मा लिया? आप जानते हैं बपतिस्मा का ट्रू अर्थ पतरस में लिखा है। वहां लिखा है बपतिस्मा लेना अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। अब प्रभु मैं तुझे अपना जीवन दे रहा हूं, तुझे जो शेप देना है मुझे दे, तुझे जो तोड़ना है मुझे तोड़, अब मैं तेरा हूं। बाइबल कहती है तुम्हारे लिए बयाना दिया गया है। आप जानते हो बयाना, जगह पसंद करते हैं, हम टोकन दे के आते हैं कि भाई मुझे ये जगह पसंद आई है। कितने की है? वो कहते हैं 40 लाख की, 3 लाख रुपया ले लो, आज के बाद यहां पर कोई नहीं आएगा, मैं बाकी पेमेंट कर दूंगा। बाइबल कहती है तुम्हें बयाने में पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि ये प्रॉपर्टी परमेश्वर की है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट योर्स। अब ये बदन जो है ये आपका नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसमें वो जो करना चाहेगा वो करेगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हां एक जगह पे लिखा है, पौलुस को हनन्याह ने ऐसा कहा था कि बपतिस्मा ले और अपने पाप धो डाल। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पाप यीशु के लहू से धुलते हैं। लेकिन आपको पता है बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? उसके बाद मैं प्रेयर पे आऊंगा। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया सब पब्लिक क्या सोचती होगी कि ये भी एक पापी है।
आपने कितने लोगों ने ऐसा बाइबल पढ़ा है जहां पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद एक एक को कहा कि नहीं नहीं, मैंने पाप नहीं किया है, एक्चुअली मैं पिता की विधि पूरी कर रहा हूं। कभी नहीं देखोगे। आप जानते हो बपतिस्मा जब उसने लिया, उसने क्या दिखाया? आज के बाद तुम मेरे लिए क्या भी सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचो, वो पापियों के लाइन में खड़ा था, क्यू में खड़ा था। सब लोग उसके भी यही सोचते होंगे, अरे ये तो वही है ना कारपेंटर, अरे बाप रे, इसके जिंदगी में भी पाप है। सब उसको ये सोचते होंगे। पर क्या यीशु ने किसी को क्लियर करना चाहा? क्या वो किसी के पास गया? आपको पता है, एक सही आदमी के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? वो आपसे कभी डिस्कस नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वो मंदिर में गया और उसे गुस्से में सबको वहां से बाहर निकाला, लेकिन उसे एक बार भी चेलों को नहीं कहा, एक्चुअली मैंने टेम्पर नहीं खोया था, एक्चुअली मुझे पिता ने कहा था कि मैंने इसलिए किया। क्या यीशु को आपने ऐसा देखा? वो झूठे होते हैं वो लोग जो टेबल बजाते हैं बार बार कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। अरे जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं ना, जो खुदा पर भरोसा करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं सबको एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। आपको पता है इंसान का ओपिनियन किस चीज के लिए फिट है? अब हमारे चर्च के बाहर जाओगे ना, ब्लू कलर का क्या पड़ा है? डस्टबिन पड़ा है। एवरी संडे हम चाय पी के उसमें फेंकते हैं। जब भी लोग आपको कहे ना, यू आर लाइक अ एंजल, आप तो बहुत बड़े हो, यहां से निकल के डब्बे में डाल दो, क्योंकि कल यही लोग आपको शैतान भी कहेंगे एक बार। यीशु मसीह को लोग कई बार कहते थे, अरे ये तो परमेश्वर का बेटा है। दूसरी जगह पे कहते नहीं नहीं नहीं, ये बाल जबूल है। यीशु मसीह ने अपना जीवन इंसान के ओपिनियन से कभी अटैच ही नहीं किया था। उसने कहा, मेरी गवाही देने वाला मेरा पिता है। मेरी गवाही जो है ना, वो ऊपर से आती है। हमारी गवाही इंसान नहीं, खुदा देना चाहिए और हमारे घर वाले देने चाहिए। और आप जानते हो यहां क्या हुआ? जब उससे बपतिस्मा लिया, इसका अर्थ क्या है? उसने अपना जीवन वहां पर पूरी तरह से, जैसे वो ऑलरेडी सरेंडर था, लेकिन अब उसने और समर्पित कर दिया कि पिता, अब मैं सेवकाई के लिए जा रहा हूं। हजारों लोग मेरे लिए कुछ भी कहेंगे, मैं मिसअंडरस्टूड होने के लिए पूरी तरह से रेडी हूं, पूरी तरह से। मैं उस दिन पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देख रहा था, मुझे थोड़ा समय मिला था रात को, और जब मैंने उस पिक्चर में, डोंट वरी ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। और जब यीशु मसीह को ऐसे हाथों से उन्होंने पकड़ा, और जब वो उसको उसे झुका रहे थे गुलाम की तरह, और जब उसे कोड़े मारने की चालू ही करने वाले थे, यीशु कहता है, फादर योर सर्वेंट इज रेडी, तैयार हूं मैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस तरह बपतिस्मा लिया था? बोलने दो जिसको जो बोलना है, सोचने दो जिसको जो सोचना है, हम खुदा के लिए जिएंगे। लेकिन आज देखो, प्रभु के लोगों का कितना समय इन्हीं बातों में बर्बाद हो रहा है। वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये मेरे लिए क्या सोच रहा है। क्या कहा प्रभु ने तीसरी जमीन के लिए? ये वो बीज हैं जिनको संसार की चिंता दबा देती है। अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता के लोग मेरे बारे में क्या सोचते रहते, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। आप पढ़िए आराम से, लिखा है ये वो बीज हैं जो झाड़ियों में गिरे। उसका अर्थ यीशु ने क्या बताया? ये वो हैं जिन्हें संसार की चिंता दबा देती है। संसार की चिंता मतलब अपनी नहीं कि मेरे पास खाने के लिए है कि नहीं है। संसार की चिंता मतलब लोग मेरे बारे में गलत नहीं सोचने चाहिए, और जब भी इनको पता चलेगा कि लोग मेरे बारे में गलत सोचने के लिए जा रहे हैं, ये पहुंच जाएंगे वहां पर क्लियर करने के लिए। ऐसी बातें नहीं है, अरे उनको बोलने दो, सब आप ही क्लियर करोगे, थक जाओगे आप। कुछ बातें परमेश्वर के लिए भी छोड़ दो, समय आएगा वो आपके द्वारा बात करेगा, आपके द्वारा वो कहेगा, कुछ तो वो ऐसा करेगा जहां पर सब जान जाएंगे कि एक्चुअली आप गलत नहीं थे। और आप जानते हैं, जब वो बपतिस्मा लेने के बाद ऊपर आया तो उससे पहली चीज क्या कही? आपको पता है, इस पूरे पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हो, किसी ने प्रेयर नहीं की है सिवाय यीशु के, और किसी के ऊपर आत्मा भी उतरा। आप में से कोई यहां पर ऐसा है कि जब आपने बपतिस्मा लिया तो आपको ऊपर से आवाज आई? आइए, कोई है यहां पर? कितने लोग यहां पर बैठे हैं, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो ऊपर से आवाज आई थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है? हाँ जी, कितने लोग के लिए ये आवाज आई थी, तू भी आ गया? बाप रे। डू यू नो उसके लिए क्या आवाज आई? तू मेरा प्रिय पुत्र है।
एक दिन एक अंकल जी मिले मुझे और उन्होंने कहा, सूरज भाई मैं आपकी टिकट निकालता हूं, मेरे साथ इजराइल चलो। तो मैंने बोला, अंकल घुमाने लेके जा रहे हो? बोला, नहीं, आप मेरे को यर्दन में वहां बपतिस्मा दो। तो मैंने कहा, अंकल बपतिस्मा दे दूं लेकिन आपके लिए कोई आवाज नहीं आएगी वहां पर ऊपर। तो बोला, ठीक है फिर रहने दो। लोगों को लगता है कि हम अगर यहां गए वहां गए। मैं बॉम्बे के बाहर भी सिर्फ मीटिंग के लिए जाता हूं और कहां घूमने के लिए भी नहीं जाता हूं। सो मेनी मेंटालिटी। बहुत सारे लोग यर्दन से पानी लेके आते, वो बोलते हैं ये यर्दन का पानी है, इसका 1000 रुपया। मैं आपको सच कहता हूं, झूठ चौपाटी से भर के लाए हैं वो लोग। और आपको क्या बताते हैं, ये है वो है। इन बातों पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मसीहत एक कमर्शियल भी बन चुका है। दे आर डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो बिजनेस भी करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया और वो ऊपर आया तो उससे पहले चीज क्या की? हाँ जी, प्रार्थना की। और जैसे उसने प्रार्थना की, वहां लिखा है आकाश खुल गया और ऊपर से आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। राइट है। आप जानते हैं जब वो यहां से बाहर निकला, आपको पता है उसके बाद वो कहां गया? वो सीधा यर्दन नदी के निकलने के बाद लिखा है वो जंगल में चला गया। आप जानते हो अभिषेक क्यों मिला था? अनॉइंटिंग क्यों आई थी? कितने लोगों ने 16 अध्याय पढ़ा है 1 शमूएल का? आप पढ़िए, मैं आपको होमवर्क देता हूं। अगर आपको आज रात को समय मिले ना, तो आज रात को 1 शमूएल 16 अध्याय पढ़ो। हेब्रोन में दाऊद का अभिषेक हुआ और 17वां अध्याय आप पढ़ना, वहां लिखा है दाऊद की गोलियत से मुलाकात हुई। यीशु मसीह का यहां पर यर्दन पे अभिषेक हुआ। अगला अध्याय लिखा है वो जंगल में उसकी परीक्षा हुई। मेरे भाइयों और बहनों, सामर्थ लोगों पर हाथ रख के उनको गिराने के लिए नहीं मिलती। सामर्थ इसीलिए मिलती है ताकि आप परीक्षा में उसका सामना कर सकें। कितने लोग ये बात जानते हैं, एक समय था जब यीशु टूट गया अंदर से। लिखा है वो हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसने प्रार्थना की और एक स्वर्गदूत नीचे आया और उसने उसको सामर्थ दी। इस अध्याय के बाद आप पढ़ना, अगला अध्याय यीशु मसीह क्रूस पे था। सामर्थ क्यों मिलती है? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहता है, कि तुम परमेश्वर की सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत बनते जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आप आज हर उस व्यक्ति को हारा हुआ देखोगे जिन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ मेंटेन नहीं की है। मैं आपको सच कहता हूं, आप बिलीव करें या नहीं करें, पर यह सच है। आज से बहुत साल पहले उगांडा में एक चर्च था और मैंने ये बात पढ़ी थी कि ये चर्च उगांडा में पेंटिकॉस्टल्स थे। और जब भी ये लोग अपने चर्च में प्रभु भोज की विधि के लिए लोगों को आगे बुलाते थे, डोंट शाय, लेकिन ये सच है, शर्म मत कीजिए, वो हर एक को कहते थे, वो एक बहन को यहां से खड़ा करते थे और कहते थे वो कमरे में जाओ और इन बहनों के घुटने चेक करो कितने काले हैं। और वो एक भाई को बोलते थे तुम भी वहां पर जाओ और एक भाई को देखो, उनका थोड़ा पैंट ऊपर करो यहां तक, नी तक, और उनको देखो कि उनके घुटने काले हैं। और जानते हैं जिनके घुटने काले नहीं होते थे उन्हें वो प्रभु भोज नहीं देते थे। ये उनके घुटने काले ये बात दिखाते थे कि ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी मसीहत से जुड़े हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर को अम्ब्रेला की तरह यूज किया है। डू यू नो, कितने लोगों ने ये बात देखी है, जब मई आता है, जून आता है, अप्रैल आता है और एक अंधेरा आना चालू हो जाता है, हम सब पलंग के अंदर से छाते निकालते हैं, सब यूज करते हैं। लेकिन अगस्त नवंबर के बाद वो छाते वापस अंदर आते हैं। जब भी धूप होती है, छांव नहीं धूप होती है, हम निकालते हैं, बारिश होती है निकालते, नहीं तो ये छतरी इतनी छोटी होके बैग में पड़ी हुई रहती है। यू नो, परमेश्वर ने, प्रभु ने, बहुत सारे लोगों ने प्रभु के साथ संबंध बिल्कुल अम्ब्रेला की रखा है। उन्होंने सिर्फ प्रभु को जानते क्या समझा है। आप किसी बस में बैठिए, लास्ट में एक कांच होता है जिसमें लिखा रहता है इमरजेंसी, कि अगर बस में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, आग लगती है, तो आप इस दरवाजे से बाहर कूद सकते हो। यू नो, परमेश्वर बहुतों के लिए क्या है, इमरजेंसी एग्जिस्ट, कि अगर आप थक गए हो ना, फिर इसके पास जाना, फिर वो तुमको निकाल लेगा। एक परमेश्वर के महान जन ने कहा, वे लोग प्रभु की तरफ भागते हैं जो प्रभु के साथ नहीं चलते, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं है, वो उसके साथ ही रहते हैं। कितना हमने स्ट्रगल किया। आप कभी कभी देखते हो जब
हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स का प्रेशर में दबाता है, आपने देखा है कई बार हमारी हालत क्या हो जाती है। क्या आप में से आज कोई भाई है, कोई बहन है यहां पर, जिसे खुदा ईमानदारी से कह रहा है कि आज जो ये भाई कह रहा है ना, ये तेरे लिए है, क्योंकि तू अपना प्रार्थना जीवन पूरी तरह से खो चुका है, जस्ट बिकॉज दो वजह से, अपने मन की सुनने की वजह से और अपने शरीर के सुनने की वजह से। मेरे पास 5 मिनट है, मैं जो टॉपिक जो रियली शेयर करना चाह रहा था वो अब आएगा। आप जानते हैं मरने से पहले यीशु मसीह अपने 11 चेलों को, एक ऑलरेडी चला गया था 30 चांदी के सिक्के की वजह से उसको पकड़वाने के लिए, लेकिन ये 11 थे ना, अब भी यीशु के साथ थे। तब जानते यीशु ने क्या किया? 8 लोगों को गसमनी बाग में नहीं आने दिया। आप पढ़िए आराम से, लिखा है कि उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना को कहा मेरे साथ आओ। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? ये 8 लोग गसमनी के बाहर खड़े थे, लेकिन ये 3 लोग उसके साथ आए और इन तीनों को भी वहां आने नहीं दिया गया जहां यीशु खुद प्रार्थना करने वाला था। इन्हें ये आज्ञा दी गई, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और लिखा है वो समय ठेला फेंकने की दूरी पर, इसका मतलब वो सिर्फ 6 या 7 फीट की दूरी पर, वो वहां पर घुटनों पर, और आप पढ़ सकते हैं वहां लिखा है यीशु ने मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की और कहा अब्बा तुझसे सब कुछ हो सकता है। और जैसे यीशु ने वो बाहर निकला, वो कहता है क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? मैसेज ट्रांसलेशन में बहुत क्लियर लिखा है, क्या तुम मेरे साथ दुआ में 1 घंटा भी नहीं बैठ सकते? और जब यीशु ने वहां पर आके देखा कि ये लोग सोए हुए हैं, तब यीशु ने कहा उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। लिखा है वो फिर वहीं उसी जगह पर आया और वो प्रार्थना करने लग गया। और वो वापस जब आया तो उसने अब भी उनको सोते हुए पाया। जब यीशु ने ये देखा कि वो सो रहे हैं, तब यीशु ने उनको रीजन भी बता दिया कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हो। यीशु ने उनको वहां पर कहा, केफा, याकूब, यूहन्ना, तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा तैयार है, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे प्रार्थना करने नहीं दे रहा। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और आप जानते हो उन्होंने उसकी ये बात भी नहीं मानी और यीशु वापस प्रार्थना करने लग गया। और इस बार यीशु ने जब प्रार्थना की, हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो मेरी नहीं, यीशु ने देखा नो आंसर। वो समझ गया प्रभु की इच्छा नहीं है मैं यहां से निकलूं। वो समझ गया, वो चाहता है मैं मर जाऊं। उसको उत्तर मिल गया उसका। और जब वो यहां पर आया तीसरी बार, जानते हो उसने क्या कहा? अब सोते ही रहो। कई लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बात नहीं करता, उससे कैसे बात करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप मॉर्निंग में नींद से उठते हो ना, आपको एक आवाज आती है, प्रेयर कर, दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की आवाज होती है, दिस इज अ वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन हम जानते हैं क्या करते हैं? हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और आप देखो आवाज को रिजेक्ट करने के बाद अगले दिन आपके लिए प्रार्थना करना और कठिन होता है, क्योंकि लिखा है यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। जब आप उसका सुना हुआ शब्द रिजेक्ट करोगे ना, आप और कठोर हो जाओगे, यू विल बी मोर हार्डन। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने उनको क्यों कहा था प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो? क्योंकि यीशु चाहता था ये 11 ही लोग, जब मैं लकड़ी पे मरूं, ये 11 ही वहां पर खड़े हो। लेकिन कोई नहीं खड़ा रह पाया, सब भाग गए। सबके अंदर डर आ गया कि ये सरकार यीशु को तो मारेगी ही मारेगी, अब हमें भी मारेगी। और पतरस से तो साफ साफ कह दिया, मैं इसे नहीं जानता। मैं यीशु के नाम से कहता हूं आपको, अगर वो तीनों और ये 8 प्रार्थना करते ना, और जब लोग उनको पकड़ने के लिए आते ना, तो ये सामने सामने कहते हां वो हमारा प्रभु है। आप जानते हो ये तो उनकी कमजोरी थी। हमारे पास भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। आपको लगता होगा कि एक दिन कोई परमेश्वर का बड़ा दास आएगा, वो हमारे ऊपर हाथ रखेगा और सारी कमजोरियां सामर्थ में बदल जाएंगी। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं होता है। आप में से बहुतों को परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आपने बहुत व्यर्थ बातों पर मन लगाया है, इसीलिए आप कमजोर पड़ गए हैं। आप जानते हैं लास्ट लाइन, और मैं यहां पर फिनिश कर रहा हूं। एक दिन जब प्रभु ने उससे कहा नीनवे में जा, तो आप सब जानते हैं वो तिर्तीश को भाग गया।
और उसे तृतीश में इतना सफर किया, उसको अन्य जातियों ने कहा कि तेरी वजह से विपत्ति आई है, फिर उसको फेंक दिया गया। और जब वो उस मगरमच्छ के पेट के अंदर गया ना, उसे यहां पर समझ में आ गया कि मैं यहां पर क्यों हूं। वो वहां पर कहता है, जो लोग व्यर्थ बातों पर मन लगाते हैं वे अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। उसे अंदर समझ में आया कि एक्चुअली मैं अंदर यहां पर क्यों हूं, क्योंकि मैंने अपना लाइफ व्यर्थ बातों पर लगा दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं नहीं कहता हूं कि मॉल में जाना पाप है या तो मोबाइल यूज करना पाप है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हर चीज का एक समय है। अगर आपने अपना प्रेयर कंप्लीट किया है, आपने अपना वचन पढ़ना कंप्लीट किया है, उसके बाद आपने प्रभु की आराधना की है, उसके बाद आप जो भी आपकी ड्यूटीज हैं आप पूरी कर सकते हो। लेकिन आप देखो, जब हम ये नहीं करते हैं, हम सब जगह पे फेल हैं। हम फ्रस्ट्रेट, रूड आंसर्स, मन में पता नहीं कितने लोगों के लिए नेगेटिविटी लेके रखते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन मैंने उनके ऊपर परमेश्वर का कोई अभिषेक नहीं देखा है। जानते हो क्यों? मेरा समय हो चुका है, लेकिन मैं ये बात बोले नहीं रह पाऊंगा। आप में से कितने लोगों ने इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु मसीह के लिए यह बात पढ़ी है कि परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया। उसके साथी कौन थे? एलीशा, एलिया, मूसा, यहजकल, यर्मिया। इब्रानी का लेखक कहता है कि सबसे ज्यादा अभिषेक यीशु मसीह को मिला। और आज जानते हैं उसका कारण क्या लिखा है? इसलिए नहीं कि वो परमेश्वर का बेटा था, आगे लिखा है इसलिए उसका अभिषेक इन सबसे ज्यादा किया गया क्योंकि उसने पवित्रता से प्रेम और पाप से नफरत की। जितना उसने ज्यादा दिखाया, खुदा ने उसे उतना ज्यादा मसा दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा यहां बैठा है जिसके लिए प्रार्थना युद्ध बन चुकी है, मैं आपको एडवाइस देता हूं, हफ्ते में सिर्फ एक दिन उपवास करो, फास्टिंग करो। उस फास्टिंग के अंदर प्रभु के सामने बैठो। मैं आपको बताता हूं, उस फास्टिंग में आपको इतनी यॉर्निंग्स आएंगी, इतनी ऐसे यॉर्निंग्स आएंगी, इतना मुंह आपका खुल जाएगा। ये चिन्ह है कि आपके बदन से कुछ अनवांटेड थिंग्स निकल रही है। मैंने इसे बहुत बार एक्सपीरियंस किया कि जब मुझसे प्रार्थना नहीं होती है ना, मैं आधा दिन खाना बंद कर देता हूं, परमेश्वर से बात करता रहता हूं और मैं फ्री हो जाता हूं। करके देखिए आप भी। कई बार अगर आप किन चीजों से, क्या कहा प्रभु ने? कुछ जातियां बगैर उपवास के नहीं जाती, कुछ जंग रस्ट बगैर उपवास के नहीं निकलती। उपवास उस दिन कीजिए जिस दिन आप घर में हैं, नहीं तो आप बाहर जाएंगे तो एक एक आदमी आपसे पूछेगा और आपको एक एक को बताना पड़ेगा उपवास है, उपवास है, उपवास है, उपवास है, उपवास है। उस दिन कीजिए और घर बैठिए और उपवास के अंदर कोई काम मत कीजिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा बाइबल रीड कीजिए, प्रेयर कीजिए और आपका बदन जो है ना वो कमजोर पड़ जाएगा और आप खुद महसूस करोगे कि कैसे पवित्र आत्मा आपके बॉडी को ओवरकम करेगा और आप एक अच्छी लाइफ में आ जाएंगे। मेंटेन हो जाएगा बहुत कुछ। यीशु मसीह की कितने लोगों ने आज समझा कुछ? बैप्टिज्म एंड प्रेयर। मैं कई बार ऐसा महसूस करता हूं कि मेरी भी प्रेयर लाइफ कभी कभी डाउन हो जाती है, लेकिन मैं फिर क्या करता हूं? मैं किसको कुछ नहीं बताता हूं। हाफ डे फास्टिंग, चले जाओ, प्रेयर करो प्रभु के साथ, ताकि मैं ये बना रहूं। कितनी बड़ी बात है। जैसे इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। पढ़ा है ना सबने वचन? कितने लोगों ने ये बात देखी? खुदा खुदा से प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। अरे जब यीशु प्रार्थना कर रहा था, भाई आप और मैं कौन है? कोई गिनती नहीं है हमारी। खुदा खुदा से प्रार्थना कर रहा था। ओके, यीशु मसीह दी जय। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और मैं चाहता हूं भाई दिनेश आगे आएंगे और सबके लिए प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। आज के इन वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो 2 बातें हमने सीखी प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु,
हमारी मदद कर प्रभु, हम अपने बदन का इनकार कर सके खुदावंद। और प्रभु, हम तकलीफ के समय हम तेरे वचन पर जड़ पकड़े प्रभु, ऐसा करने के लिए हमारी मदद कर। जिस तरह लिखा है रोमियो में प्रभु, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके साथ सारी बातें मिलाकर भला होगी। भलाई ये कि आप हमें अपने जैसे बनाएंगे प्रभु। हम विश्वास करते हैं जो आज अपने वचन सुना, आप उस पर चलने के लिए हमारी मदद भी करेंगे और हमें गिरने से बचाएंगे खुद प्रभु। हम आपको महिमा और आदर देते हैं पिता, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, आमीन।